कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों के ऊपर माँ जगदम्बा की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। और वाईटी की बातों में आप अपने आँख नाक कान सब खुले रखिए, सब खुले रखिए, ठीक है। तो 2026 आने वाला है। ये कह रहे थे लोग कि 2025 कर्मा का साल था, और बहुत लोगों का आप लोगों के सामने, बहुत जो आपके करीबी रहे होंगे उनका चेहरा आपके सामने आया होगा, ठीक है, नकाब उतरा होगा। तो आप लोग यही आशा करिए 2026 में आपको जो आपका ओरिजिनल प्योर है वो मिले, और बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। तो एक आज अप्सरा आंटी का वीडियो आया है, और एक और मैंने सुना है किसी के बारे में कि लोग अपने घरों को तो नहीं देखते हैं, दूसरों के घरों में झांकने पहुंच जाते हैं कि उनके घर में क्या हो रहा है, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, भगवान से डरिए कि हो सकता है आज आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ धन दौलत सब कुछ दिया है, कल को ऐसा ना हो कि आप उससे भी बदतर लाइफ जिए, है ना। एक उंगली उठाता है इंसान तो 3 उंगलियां उसके उसी के ऊपर उठती हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये उंगली जो हमारी होती है, ये उंगली, इसको कहते हैं घमंडी उंगली, है ना। ये किसी भी धार्मिक कार्य में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ गलतियों के लिए यूज होता है। और अगर किसी को आप कहना कि दफा हो जाओ, तो वो भी ये कहे, ऐसे ही कहेगा दफा हो जाए मेरी लाइफ से, है ना। यही उंगली उठती है, ये तिरस्कृत उंगली है ना। तो घमंड, जो जिसे मतलब जो जिसको घमंड है वो समझ ले वो तिरस्कृत है, उसे ईश्वर भी तिरस्कृत कर रखा है, ठीक है ना। इस उंगली को भगवान हर तरीके से, माला जपेंगे तो भी ये उंगली बाहर रहेगी, ठीक है ना। टीका लगा चिंतन करेंगे तो भी ये उंगली बाहर रख के करते हैं, हवन करेंगे तो ये भी ये उंगली बाहर रहती है, क्योंकि इसको भगवान नहीं अपने में सम्मिलित करते हैं। इसको इन्होंने भगवान ने तिरस्कृत कर दिया है कि ये उंगली तुम्हारी गलती की उंगली है, इसको तिरस्कृत कर। तो आप लोग ऐसा ना करिए कि आप घमंड में आकर के, पैसे के घमंड में, या अपने बहुत सकल सूरत के घमंड में, या किसी भी चीज़ में घमंड अगर आपके अंदर है तो ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है, ठीक है ना। तो ईश्वर की मार पड़ने से पहले आप लोग, कोई भी अगर कर रहा हो तो होश में आ जाइए। ना किसी की धन दौलत रहने वाली है, ना किसी का रूप रहने वाला है, सब एक दिन इसी धरती पर मिट्टी में मिलता है ना। तो चलिए, और आज मैं अप्सरा आंटी का भी एक वीडियो देखी हूँ। किसी का वीडियो, किसी को लेकर के, उनके बच्चे को किसी ने, बेटे को बोला है कि अगर आप 2 थप्पड़ मारी होती तो आज आपका बेटा ऐसा नहीं होता, है ना। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके बेटा अगर छोटा है तो ध्यान दीजिएगा कि वो ना गलती करे। बच्चे ने गलती किया, किसके घर में कितनी गलतियां हैं। अब वही है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। वो लोग दिखा रहे हैं तो उन लोग का छप छप गया, सारी पूरी दुनिया के सामने है। और जो लोग नहीं दिखाते उनके घर में क्या क्या कांड हो रहे हैं तो वही जाने। ये तो उन लोगों को ही पता को क्या क्या कांड हुए, उनके बेटे ने किया, उनके हस्बैंड ने किया, या उनके देवर ने किया, उनके भाई ने किया, क्या क्या कांड किया होगा तो वही लोग जानते होंगे। इस कलयुग में किसी का बहुत संस्कारवान होना बहुत मुश्किल है? तो उन्हीं को मेरा जवाब है, थोड़ा सा भी। और एक बात और, किसी ने ये भी बोला है कि आप जमीन पे सोते हो तो यहाँ पर रहते हो। तो भाई मैं एक बात कहूँगी कि अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़े धनवान होंगे भाई। तो जिसको लगता है कि भाई उस व्यक्ति के पास पैसे रुपए नहीं है, वो बेचारा बहुत गरीबी में जीवन जी रहा है, तो आप लोग पैसे उसके ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लाखों लोग, करोड़पति लोग आप लोग हो भाई वाईटी पर। तो आप लोग करोड़ों रुपए लेकर के बैठे, तो कुछ अपना भाई हर महीने 20-25 हज़ार भाई आप उसके अकाउंट में भेजते रहो, है ना। वो अपना बढ़िया बढ़िया बेड वोड सब खरीद लेगी, जब जो कुछ भी होगा उसके पास वो हो जाएगा। चलिए अब बात करती हैं, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें भी कर लूँ। अभी तो जो निगेटिव चीज़ें थी वो मैंने किया। अच्छी बात ये हुई कि अप्सरा आंटी काफ़ी सुंदर लग रही हैं। आप में से किस किस को अच्छी लगी? मुझे तो उनका मेकओवर बहुत अच्छा लगा। बाल जो उन्होंने हेयर कट अपना थोड़ा सा किया है उससे, और फेस पर भी ग्लो आ गया है। तो मैं एक बात कहूँगी कि आपको थोड़ा सा ना और कट करवाना चाहिए था, ताकि यहाँ तक कंधे तक रहता ना तो बहुत सुंदर लगता।
चलिए आपको पसंद नहीं होगा तो इसलिए आपने नहीं कटवाया होगा। ये शायद वहीं कहीं सिवान में पार्लर था, वहाँ पार्लर अपनी बेटी के बर्थडे पे गई थी और वहाँ बाकायदे इन्होंने न्यू ईयर का केक भी काटा अपनी बहू के साथ। तो अच्छा लगा, सास बहू की जोड़ी अपना साथ में गई थी पार्लर में और अपना सब कार्य मतलब फिनिशिंग अपना करवाई है, मेकओवर करवाई है, तो अच्छा लगा। ऐसे ही कुछ देखिए क्या है ना कि हम अगर एक ही तरह रहते हैं तो शायद हमें भी खुद भी नहीं अच्छा लगता। कुछ अपने लिए कुछ टाइम जरूर निकालना चाहिए, जैसे कि अप्सरा आंटी ने निकाला, तो आप सभी लोग अपने लिए जरूर टाइम निकालिए और ऐसे ही अपना भी मेकओवर कराते रहे। कुछ चेंजिंग, कुछ फेस पे चेंजिंग, कुछ मतलब बॉडी में चेंजिंग आना मतलब जरूर चाहिए, है ना। अब मैं एक बात और कहूँगी अप्सरा आंटी से कि देखिएगा आप नज़र का टीका उका लगा लीजिएगा, क्योंकि अब आपके बालों के ऊपर भी होगा कि ये तो जो है जा रही हैं पार्लर में, है ना। तो आप नज़र वजर का टीका लगा लीजिएगा और घर पे आप अपने बहुत ज़्यादा लोग नज़र लगाएंगे तो इसलिए सास बहू की जोड़ी पर भी नज़र लगेगी। तो आप लोग अपना दोनों सास बहू लोग कुछ नज़र बट्टू उट्टू पहन लीजिएगा। और अप्सरा आंटी एक बात और बोल रही थी कि किसी को डिपेंड किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। बहुत उन्होंने पते की बात बोली है कि अगर आप खुद सच बात है सक्षम हैं जहाँ तक हैं, किसी के ऊपर डिपेंड, चाहे पैसे रुपए के मामले में हो चाहे शारीरिक रूप से हो, आप खुद सक्षम रहिए। इस संसार में कोई किसी का है नहीं, बोझ बन के किसी के ऊपर जीवन जीना नहीं चाहिए, जो अप्सरा आंटी भी कर रही हैं। और अपना देखिए सब चैनल खोल ली हैं और क्या कोई कर रहा है तो उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है, चैनल भी खोल ली हैं और काम भी घर का देखते जाइए कि आप लोग काम भी वो करती जाती हैं। कोई एक एक रेसिपी बनाना सोचिए, दो दो तीन तीन चैनल वो चला रही हैं, 2 चैनल तो चला ही रही हैं ना। शॉर्ट वीडियो अलग से बना रही हैं और मतलब नज़र न लगे टचवुड, उनके जो फैन हैं अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनकी जो चैनल की क्या कहते हैं व्यू है, व्यू भी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी अप्सरा आंटी आप ऐसे ही करते रहिए अपना काम और किसी के उसमें मत पड़िए और आप जवाब देने मत आइए, मैं यही कहूँगी। लेकिन क्या है ना कि कोई क्या करे, कितना सुनेगा, जवाब तो देने आना ही पड़ जाता है। तो शायद अप्सरा आंटी का भी यही हुआ था कि वो जवाब देने उनको आना पड़ गया। तो मैं कहूँगी शांतिपूर्वक आप रहिए, आप अपना काम करिए। जैसा कि आज आपने अगर श्वेता जी का लाइव देखा होगा तो उनकी लाइव में भी ये बातें हो रही थी। संध्या जी जो आई थी वो भी यही कह रही थी कि अपने काम करिए आप लोग, ज़्यादा किसी से वो मत रखिए। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात और कहूँगी कि लोग बाग अब जो राज फैमिली के खिलाफ हो गए हैं, मैं एक आदमी की बात, एक पर्टिकुलर एक किसी के ऊपर नहीं कह रही हूँ, मैं जो मंथरा हैं उनके ऊपर कह रही हूँ और जो हमारी पूज्य मॉम जी हैं उनके ऊपर कह रही हूँ। तो मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर आप लोग पहले इसी मुंह से इन लोग की बड़ाई करते नहीं थक रहे थे, अब आप लोग जा करके अगेंस्ट जा करके आप लोग वीडियो पे और संस्कार की बातें उनको एडवाइस दे रहे हो। क्यों भाई, ये एडवाइस पहले भी दे सकती थी आप। और अप्सरा आंटी ने सही कहा कि आपके सलाह की हमें आवश्यकता नहीं है, मैं सलाह दे रही हूँ कि आप अपने भाई आपको संस्कार माँ ने कैसे दिए और आप के बेटे ने आप अपने बेटे को संस्कार दीजिए। तो जो सही बात था आंटी ने वही कहा। अब इस पर अगर कोई बवाल करता है, वीडियो बनाता है, ट्रोल करता है तो वो उसकी गलती है ना। जैसा आप बोलोगे सुनने की भी क्षमता रखिए। अगर आप कहने की क्षमता रख रहे हो तो सुनने की क्षमता रखिए। अगला कोई बिना मुंह का नहीं है, उसके पास भी चैनल है, उसके बाद उसके पास भी आपसे ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हैं, तो वो बिना मुंह के नहीं है। वो उसको जब लगेगा तो जवाब देगा ही देगा, अपने चैनल से ही देगा, अपने लाइव लगा के देगा या मतलब अपने वीडियो में ही देगा, लेकिन देगा। तो आप लोग ये उपेक्षा मत रखिए कि वो अगला व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा ही। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इतना मतलब किसी के बातों को मत दिल से लगाइए, क्योंकि आप लोग तो पहले से भी भाई, जैसे हम लोग हैं हम मुतावले हो जाते हैं, हमारे अंदर है, लेकिन आप तो पहले से बहुत पहले से वाईटी की दुनिया में हो। तो आप लोगों को एक एक बात
अच्छे से पता है, जाहिर सी बात है हमसे कहीं ज़्यादा आपका पता है। तो आप लोग प्लीज़ अफ्सर आंटी आप अपना ध्यान रखिए, और जैसे जैसे वीडियो बना रही हैं आप ब्लॉग डेली बनाइए। और सच बात आपने कहा कि इंसान को अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपना काम करते रहिए, चाहे हाथ पैर हो हिलाते रहना चाहिए, चाहे वो घर के कार्य हो, चाहे बाहर के कार्य हो, चाहे रुपये पैसे के मामले आर्थिक रूप से हो, चाहे घर के कार्यों में के हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, ले आती हूँ अगला वीडियो। ये वीडियो भी बड़ा मुश्किल से मैं बना पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से। अब दिन भर तो मैं परेशान रही हूँ इसी चक्कर में। तो चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो तब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।